शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। The next skit is conceptualized on education. To further elaborate and explain these concepts, let us call Mr. Ketan Thakkar and team. Please welcome. नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ केतन ठक्कर एंड टीम इज going to present a small skit. Give a big round of applause, please. Vidya dadati vinayam, vinayadyati patratam, patratvat dharmapnoti, dhanat dharmah tata सुखम। अरे भाई अविनाश, तू इधर कैसे यार? अरे भाई अक्षय, क्या बताऊं यार, अभी अदर स्टेट इलेक्शन ड्यूटी खत्म करके आ रहा हूँ, सोचा थोड़ा रिलैक्स बोलूं। सही है, बैठ। वैसे भी एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी में तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ भाई, इसलिए तो थोड़ा लाइट मोड में ही आ रहा हूँ। पक्का लाइट मोड में रिलैक्स होना है? अरे हाँ भाई। ठीक है तो बैठ अभी। वैसे भी अंकिता और अपनी भी आ ही रहे। अच्छा हाँ। Hey bro, what's up? अरे I'm talking to you guys. અરે આપણે આના બ્રો કઈ રીતે? અને આપણે તો આના અડોસ પડોસમાં પણ નથી રહેતા. સમજી લો? નહીં તો નહીં સમજી. Just shut up. વાયા મોટો થોડો बिल्कुल मजा ना आवे. चल ब्रो बैठ अभी। किधर मॉडल अपनी अपनी? इसको ब्रो कैसे यार? अरे भाई जेंडर इक्वालिटी रे। ये भी सही है। अरे अवनी कितना जूम करोगी तू? मतलब यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। I know honey, I'm just like a fine wine. अरे भाई फ्लर्टिंग में भी एमबीए कर लिया क्या तू? अरे गांडा मर्द इसे लेके ही पैदा होता है। ए यार डायलॉग बराबर बैठो ने पण चल चाल छे। बोल धंधावाड़ी केवा चाले छे? मैं हो गई धंधावाड़ी वाला लागू यार। आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ओहो तो फिर बहुत तैयारी करनी पड़ती होगी इंटरव्यू क्रैक करने में। अरे पगली, अगर इतनी पढ़ाई करके भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़े तो डूब नहीं मरना चाहिए मुझे। लेकिन बिना तैयारी के इंटरव्यू क्रैक करना आसान है। नॉलेज, टैलेंट, स्किल हो और हाँ थोड़ा बहुत एटीट्यूड, तो और क्या चाहिए? या psychologically and as per current trend what you are telling looks practically correct. डॉक्टर साहिबा की जय हो। अरे इट्स ट्रू, थोड़ा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिखाता है ना तो गलत इलाज होने पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ भाई ये तो है, अगर ज्यादा डाउन टू अर्थ बनो तो लोग खा जाते हैं, कच्चा चबा जाते हैं। जी आईपीएस सर, लेकिन आपको कौन कच्चा चबा सकता है? हाँ वैसे भी तुझे तो कितना लोग सलाम ठोकते होंगे। हाँ भाई ठोकते हैं, क्योंकि टसन में रहता हूँ मैं, डरा के रखता हूँ सबको, इमोशन को थोड़ा बाजू में ही रखता हूँ, नहीं तो फिर सेवा ही करता रह जाऊंगा, मेवा नहीं खा पाऊंगा। ये भी सही है। अरे भाई वेटर पानी लाओ। अंदर क्या साले, दिखता नहीं है तुझे?
बेवकूफ साले। गवार साला। अरे इट्स ओके, प्लीज टेक इट। हाँ? इतनी शराब हो? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? एकदम चांगली रहे। मेरे प्रोफेशन में ये सब दिखावा तो करना पड़ता है। मॉडलिंग एंड सेलिब्रिटीज की दुनिया में थोड़ी बहुत डिसेंसी तो दिखानी पड़ती है, नहीं तो अखबार में दूसरे दिन सुर्खियों में भी आ सकते हैं, और सोशल मीडिया पे ट्रोल होना वो तो अलग से। तो कुल मिला के बात तो यही है ना कि लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना है तो नॉलेज, टैलेंट, स्किल और प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है। ये विनम्रता, ये डिसेंसी, ये सब दोगलापन है। Exactly. चलो चलो अब घर चलते हैं, रात के 12 बज गए। चलो सब मेरे ही घर, वैसे भी कल सोसाइटी में गेट टुगेदर है, वहीं से चलेंगे। चलो चलो। किधर मर गया ये वॉचमैन? कहाँ है? सॉरी सर। साले क्या कर रहे थे? सोने के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को? काम चोरे साले सबके सब। सॉरी सर, 3 दिन से सोया नहीं था तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फालतू के बहाने मत बना, हमें क्या तेरी तरह गवार समझा है? साहब, झूठ बोलना ना हमारी फितरत है और ना हमारे संस्कार। साले जबान लगाता है। जाने दो ना भाई, वो बोल रहे हैं तो होगी कुछ समस्या। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, आप ही समझ लो। नया लगते हो अंकल सोसाइटी में? चलो ठीक है, आपका लिहाज रख के इसे इस बार जाने देता हूँ। चलो दोस्तों। चलो। मेरी मर्जी। अरे भव्य, कौन थे ये लोग? इतनी रात को कितना शोर मचा रहे थे और कहते हैं हम पढ़े लिखे, भणेला से पर घड़ेला बिल्कुल नहीं लगता। अरे छोड़ना भागा ये तो उबलता खून है ना, तो खाली जोश से काम लेते हैं। होश संभालने का तो आजकल शिक्षण भी कहाँ मिलता है। भव्य, तुम हर एक चीज को इतनी समझदारी से कैसे ले लेते हो? अरे पगली, ये तो तेरे प्यार का कमाल है। शाम ढलती नहीं कि तुम्हारे अंदर का आशिक जाग जाता है। अरे इट्स कॉल्ड है वर्क लाइफ बैलेंस, घर पे जाके बात करते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्यों ड्यूटी के टाइम पे सो जाते हो? साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा था 72 घंटे बहुत मुश्किल है, तो हॉस्पिटल में चिंता से सो नहीं पाया। एक तरफ बेटे की चिंता, दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बिल की चिंता। क्या कहूँ साहब, कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए रोज थोड़ी सी जिंदगी बेची। नहीं, मैं समझता हूँ, सही बात है। थोड़े पैसे दे दो इसे। नहीं। अच्छा, आपका बेटा कौन सी हॉस्पिटल में एडमिटेड है? जी, सरस्वती हॉस्पिटल। सरस्वती। आपका नाम और आपके बेटे का नाम बताओगे? जी, मैं संतोष सिंह और बेटा राजवीर। संतोष सिंह, अभी आप बराबर ड्यूटी कीजिए और कल बराबर आराम कर लेना, ठीक है? चलो, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तुम जाती हो ना सरस्वती हॉस्पिटल एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट? हाँ। तो इनका बिल माफ करवा सकती हो? लाओ ना बैठो, बिल माफ करवा दोगी? जी हाँ। ठीक है, करवा देना बेटे। भव्या, तुम अच्छे काम किसी के सामने क्यों नहीं करते? हमारी संस्कृति में कहते हैं कि अगर दायां हाथ कुछ अच्छा काम करे ना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर तुम्हारी अच्छा तो किसी को दिखाई नहीं देगी। भाग्यवान, अच्छा दिखना नहीं होता, अच्छा करना होता है। मैंने देखा है, खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसको भूख से, मर गया वो घेरत से। भव्या, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को लुभाती है। अभी सो जाते हैं, वरना हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे 3 हो जाएंगे। चलो भव्या, good night।
हम सुधर गए तो उनका क्या होगा जिनको हमारी शरारत से इश्क है? अभी नहीं नहीं, चलो डांस करना है नहीं तो फिर खाना खाने चले। मतलब अरे जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। भैया आओ तुम घर। अरे दोस्तों देखो कल रात वाले अंकल फिलोसफी बाबा, चलो जाकर थोड़ी खिंचाई करते हैं उनकी। चलो चलो चलो। अरे कैसे हो अंकल? अरे मुझे कह रहे हो? अरे हाँ हाँ अभी को कह रहा हूँ। अरे मैं अंकल दिखता हूँ यार। भव्या अभी इनके सामने तुम शुरू मत हो जाना। अरे पगली, मुझे अंकल कहेंगे तो तुम्हें आंटी कहेंगे ना, जो मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं है, समझे? बोलो भतीजे। अरे अंकल आप क्या फिलोसॉफी पढ़ाते हो? नहीं लेकिन इन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी हुई है। आप लोग भी बैठिए ना। लाओ लाओ बैठो, आओ। आप लोग अपना परिचय देंगे? Of course, I am Akshay. I have studied from IIM Ahmedabad and I am currently working in a multinational company. I am Ankita. I am a doctor. I am Avinash. I am IPS posted here. I'm Avni. I'm model and actress from National School of Drama. Very good. Everyone is highly educated and qualified. Of course. Any doubt? वेरी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। What do you mean by that? अच्छा, एक बात बताएंगे आप लोग कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एजुकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, स्किल, एटीट्यूड वगैरह वगैरह। बस इतना ही कि और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, एक और चीज भी, टू बी एन अपॉर्चुनिस्टिक। एज ए डॉक्टर और कोई इथिकल या मोरल वैल्यूज? आंटी आप रहने दो, आप नहीं समझोगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितना सारा खर्चा करना पड़ता है, और आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कोई मोरल, एथिकल या ह्यूमनली वैल्यू से नहीं मिलता। तुमने ऐसा कैसे मान लिया कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर कैसे बनते हैं? She is MD medicine and practicing since 15 years. ओह वाह। यस, डॉक्टर भार्गवी, स्पंदन हार्ट केयर क्लिनिक। तो आप ठीक ठाक कमा भी लेती होंगी इन ह्यूमनली वैल्यूज के साथ? तुम्हारे हिसाब से ठीक ठाक कमाना मतलब कितना? एज अ वीकनर 50K to 1 लाख, देन बढ़ते रहना चाहिए। बस आरओआई निकल जाएगा इतने में? अरे कंट्रोल है सरकार, छोटी है वो भी। सॉरी बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि एजुकेशन, स्किल्स, टैलेंट, हार्ड वर्क के साथ साथ ह्यूमनली वैल्यू भी होनी ही चाहिए। तुम्हें याद है डॉक्टर क्या ओथ लेते हैं? अरे कौन याद रखता है ये सब, लेकिन हाँ मोबाइल में है, रुको। Not for the self, not for the fulfillment of any worldly material desire or a gain, but solely for good of suffering humanity, I will treat my patient and excel well. इसे हिपोक्रेटिक ओथ, इसमें भी अच्छा करना ही लिखा है। चलो मैं तुम्हें महर्षि चरक शपथ की कुछ पंक्तियां बताती हूँ। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगा। लेकिन इन सब चीजों से फायदा क्या होता है? हर एक चीज फायदे के तराजू में नहीं तोली जाती। एक डॉक्टर ही है जो रोते हुए आए को हंसते हुए बेचता है। चलो एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा पेशेंट पसंद आएगा, अमीर पेशेंट या गरीब पेशेंट? ऑफ कोर्स अमीर। अब ये सोचो, अमीर पैसे भरकर निकल गया, गरीब की माँ ने तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सिर पे हाथ रखकर दिल से दुआएं देते हुए कहती है कि बेटा डॉक्टर आज भी भगवान का दूसरा ही रूप है, बेटा गरीब की दुआ ही दौलत है। बताओ किसमें सुकून मिलेगा? या साइकोलॉजिकली दुआओं से सुकून मिलता है, आई एग्री, लेकिन ये सब बातें दिमाग में नहीं बैठती। दया, करुणा ये सब दिमाग में नहीं दिल में ही बैठता है, और ये सब गुण अनुभव के साथ जीवन में संक्रांत कर सकते हैं। अरे बस करो भाग्यवान, अब रुलाओगी क्या? आदत नहीं लोगों इतना सुनने की। अरे अंकल। अरे फिर से अंकल यार, एक बात बताओ, ये अवनी और अंकिता तुम्हारी सिर्फ दोस्त है ना? हाँ। तो फिर भाई क्या डर है, मतलब क्यों बार बार अंकल यार?
क्या है ये सब? अरे मैडम, जिसने जवानी में अगर कुछ शरारत नहीं की तो उसके पास बुढ़ापे में मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है। सही कहा। अच्छा, तुम्हारा क्या मानना है सफल व्यक्ति बनने के बारे में? एज एन IPS ऑफिसर मेरी फील्ड के मुताबिक तो दयाभाव ना रखना, कठोर स्वभाव रखना और इथिक्स को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर गुनहगार दयाभाव से नहीं सुधरते। उनको तो कठोर सजा और कठोर व्यवहार ही चाहिए। वो बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैदियों की वेलनेस, जेल की बेसिक सुविधाएं और तुम्हारे टीम की बेसिक नीड्स। अरे मैडम, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। मेरा तो एक ही गोल है कि मेरे नाम से लोग डरे, पैसा बने और ऐशो आराम की जिंदगी हो। मतलब तुम्हें नाम कमाना है या बड़ा नाम करना है, बराबर? हाँ। जेलर बारी का नाम सुना है? चीनी? वीर सावरकर का? जी बिल्कुल, काला पानी की कठोर सजा काटकर जिंदा वापस आने वाले स्वतंत्र वीर। बराबर बोला। जानते हो, काला पानी की सजा को नर्क से बदतर कहा जाता था। उसकी मुख्य वजह ये जेलर बारी था। अगर सावरकर जी की माजी जन्मदिन पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी क्रूरता हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा तो वो करता था। अमानवीयता का बड़ा उदाहरण था वो। इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? चलो थोड़ा सोचते हैं। तेल का खाना सुना है? जी हाँ। जिसको बैल भी 6-8 घंटे से ज्यादा नहीं खींच पाता है ना, वो कैदियों को 16-16, 18-18 घंटे तक खींचना पड़ता था। वो भी दिन में खाली 2-3 बार पानी मिलता था, वो भी पता नहीं कितना गंदा कहां से मिक्स किया हुआ। अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक खाना, इन सब की वजह से भयंकर बीमारियां होती थी और इन बीमारियों में भी काम में कोई छुट्टी नहीं रहती थी। इसी जेलर बारी की अमानवीय यातनाओं की वजह से ज्यादातर कैदी आत्महत्या कर लेते थे और जो बचे कुछ थे वो भी एक एक करके अपने प्राण छोड़ देते थे। ये जो काला पानी की सजा को इतना फेमस बना है ना, वो उस जेलर बारी ने बनाया है। और वो कोई अनपढ़ नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर था। फिर भी तुम उसे नहीं जानते हो? जी नहीं। अच्छा, किरण बेदी को जानते हो? जी हाँ बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। शी इज आइडल फॉर मैनी। क्यों, ऐसा क्या था उनमें? अरे मैडम, वो देश की पहली महिला IPS ऑफिसर थी। शी वाज अवॉर्डेड विद हाईली प्रेस्टिजियस रेमंड मैग्सेसे अवार्ड। अपनी पढ़ाई, समझ और विनम्रता से देश एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल की सकल सूरत बदल दी थी उन्होंने। कैदियों के जीवन सुधार दिए। मतलब ये कह सकते हैं कि विद्वता के साथ साथ मानवीय मूल्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। यार, यहाँ पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। कश्मीर में जो हमारी इंडियन आर्मी पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, उस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? देखो भाई, मेरा तो मानना है कि ऐसे लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। बट देखो, हमारी इंडियन आर्मी को इन्हीं पत्थरबाजों की हर एक कुदरती आपदा में मदद करते हैं, उन्हें बचाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए हर एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। और इसी सुरक्षा का नतीजा है कि आज कश्मीर फिर से स्वर्ग बनने जा रहा है। और इंडियन आर्मी के इसी जज्बे की वजह से इंडियन आर्मी हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। और इन्हीं वीर जवानों की वजह से हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है यार। इस सब चीजों पर मैं जरूर विचार विमर्श करूंगा, अपने आप को समझाऊंगा। अरे इसमें विचार विमर्श क्या करने का, अच्छे अच्छे गुणों का, मूल्यों का थोड़ा बहुत दिखावा करने का। मेरी फील्ड में तो पब्लिक डिमांड को ध्यान में रखकर ही चलना पड़ता है। मतलब कि तुम अच्छाई में दिल से नहीं मानती? नहीं, अच्छाई से पेट नहीं भरता और खुशी भी नहीं मिलती। मतलब तुम मार्केट ट्रेंड वाली मूवीज और सीरीज में काम करोगी और उससे तुम्हें खुशी मिलेगी? विदाउट एनी डाउट। आज मार्केट और पब्लिक की डिमांड बोल्ड सीन्स और सीरीज में है। सबको ग्लैमर ही तो चाहिए, तो खूबसूरती पर काम करना चाहिए और छोटे कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। मोहतरमा, खूबसूरती छोटे कपड़ों की मोहताज नहीं होती और अश्लीलता यह समाज की मांग नहीं है, समाज पर थोपी गई है। समाज तो आज भी अच्छा ही चाहता है। आई डोंट अग्री विथ यू। जिस तरह का एजुकेशन आज समाज को दिया जा रहा है वो तो काफी हद तक अश्लीलता चाहता है, जिनको मानवीय गुणों की कम आवश्यकता लगती है। मीडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट एजुकेशन। चलो मैं मान लूंगा, एक बात बताओ, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी कौन सी है? आई थिंक बाहुबली। अच्छा, बाहुबली। उसमें कितने अश्लील सीन्स थे? एक भी नहीं।
लेकिन फिर भी सबको बड़ी पसंद आई थी, बच्चे बूढ़े जवान सबको। अगर कठोर इंट्रोस्पेक्शन करोगी तो समझोगी कि लोग आज भी मैरिज मटेरियल और अफील मटेरियल को अलग ही रखते हैं। आई एम टेलिंग यू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसको समझने के लिए कॉकटेल मूवी देखना चाहिए। अभी तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। यार ये सब फील्ड में तो फिर भी सोच सकते हैं मानवीय गुणों और मूल्यों के बारे में, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्री में ये सब चीजों के लिए कोई खास जगह नहीं है। क्यों भाई, यहाँ इंसान काम नहीं करते? अरे यार ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टैलेंट, स्किल, इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स और प्रॉफिट ही चलता है। अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया? अरे किसने बताया मतलब, 1 साल से हूँ कॉर्पोरेट की दुनिया में। इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है मैंने। यहाँ सबकी एक ही सोच है, खुद धुएं की तरह ऊपर और बाकी की सारी दुनिया रात की तरह नीचे। यही दोगलापन है इस दुनिया का। लेकिन अक्सर जो धुएं की तरह ऊपर उठते हैं ना, वो हवा में खो जाया करते हैं। इसीलिए आज बहुत सी इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट जायंट्स इमोशनल वैल्यूज को अपनी एचआर पॉलिसीज में ला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एचआर पॉलिसीज नहीं ला रहे हैं, वी ऑल नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। अरे टाटा को ही देख लो। अरे हीरोइन, एक्सेप्शंस को साइड में रख। ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस आज इंडस्ट्रीज में है, हम नहीं जानते वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें ऐसी मानवीय वैल्यू गुणों पर भरोसा है क्या? क्या आपको है भरोसा? पूर्ण भरोसा है। वैसे आप करते क्या? He is working in pharmaceuticals company. तो फिर आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, जो मैं पढ़ा हूं, जो मैं समझा हूं और जिस धरा पर मेरा जन्म हुआ है ना, मैं ये दृढ़तापूर्वक मानता हूं कि विद्वत्ता, स्किल्स, इंटेलिजेंस के साथ साथ मानवीय मूल्यों की अति आवश्यकता है एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने प्रोफेशनल जीवन में। कौन से मानवीय गुण? देखो, अगर पैसा ही सफलता है, इस संकुचित परिभाषा से थोड़ा ऊपर उठे ना, तो दया, करुणा, नम्रता, समर्पण, संतोष, समाधान, इन सब गुणों के बिना व्यक्ति कभी भी सफल नहीं बन सकता। तो इस दृष्टिकोण से आपकी करियर कैसी रही है? माँ बाप के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी आइडियोलॉजी वाली कंपनी मिली है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? इस कंपनी की नींव में दया और करुणा है, मानवीय मूल्यों की सराहना है, फैमिली कल्चर है। कंपनी के फाउंडर को लोगों के दुख देखकर उनका दिल दया से भर आया। लेकिन ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। शायद होता होगा, लेकिन उनकी दया करुणा में परिवर्तित हुई, जो बाकी शायद में नहीं भी होती होगी। करुणा में परिवर्तित होना मतलब? दया जब चलने लगती है ना, तब वह करुणा बन जाती है, और इसी करुणा की फलश्रुति है यह कंपनी। तो इसे डाउन द लाइन रूट लेवल पर कैसे लाया गया और मेंटेन किया गया? करेक्ट, लीडरशिप भी ऐसी बनाई गई कि एवरीवन बिलीव्स इन ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय मूल्यों की सराहना। यह सिर्फ उनकी पॉलिसी नहीं है, यह उनकी बिलीफ सिस्टम है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? चलो मैं अभी का उदाहरण ले। आप सब लोग हम लोगों की खिंचाई करने के लिए आए थे ना? अरे नहीं, मतलब हाँ, तो अभी हम कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोगों को कहीं पर भी हमारी पॉलिसी या कुछ दोगलापन जैसा दिखा क्या? जी नहीं लगा। एग्जैक्टली, जब हम लोग भी हमारे सीईओज और लीडर्स को मिलते हैं ना, तो हमें कभी भी गलत फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज व्हाटएवर दे स्पीक फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के सिक्योरिटी गेट से लेकर हायर मैनेजमेंट तक हर कोई एक दूसरे को मानवीय प्रतिसाद देता है जब काम करता है। पूर्ण ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है किसी भी परिस्थिति के अंदर। फ्रीक्वेंट लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती है। चलो ये सब बात हुई टेक्निकल काम की, भाई मस्ती क्या करवाता है, वो फिर रंगोली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, क्रिकेट हो, वुमेन्स डे हो और हमारे सीईओ का डांस, बस वो देखना चाहिए, बस वो महसूस कर सकते हैं। और जब सीईओ डाउन द लाइन मिलते हैं ना, तो जो उनका इमोशनल टच है ना, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। और ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बातें। तो फिर कंपनी तो आपकी स्लो ग्रोइंग होगी ना, क्योंकि विद्वत्ता के साथ साथ बाकी वैल्यूज पे भी इतना फोकस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्वत्ता के साथ मानवीय मूल्यों को साथ में रखा तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द यूएस, along with
high level of employee growth and satisfaction. मैं वापस पूछती हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से मानवीय गुणों और मूल्यों में मानते हैं कि कंपनी मानती है इसलिए? मैं भी वापस कहता हूँ कि human dignity along with education is a fundamental key for the growth or success both in our personal and professional life. और अगर कंपनी भी ऐसी आइडियोलॉजी वाली मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन इस कलयुग में ऐसी बिलीफ सिस्टम मुश्किल नहीं है? जी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। विद्या विनय न शोभते, चॉइस इज योर्स। क्योंकि ज्ञान होता है तो नम्रता से, दर्शन सम्यक बनता है तो नम्रता से, चरित्र पवित्र होता है तो नम्रता से, तब ताप बिठाता है तो नम्रता से, और सिद्धि प्राप्त होती है तो नम्रता से। Once again, a please huge round of applause.